Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion of chapter 11, that was a cash book, and that chapter has finished by yesterday. And today we are going to start the new one topic, that is book of original entry यानी स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स. ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर ये है, दैट इज चैप्टर नंबर 12, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज आपकी वो उसमें सब्सिडरी बुक हम बोलते हैं. कैश बुक तो हम कर चुके हैं, इसकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री था वो भी. तो आपका यहाँ पर स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स हैं. तो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आप कौन कौन चीज़ डिस्कस करेंगे. तो हम इसमें जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे परचेज बुक, परचेजेस बुक. हालांकि हम जो है ये चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, ये सेकंड टाइम शायद हो रहा है. सेकंड है आपका सेल्स बुक, सेकंड आपके पास में है सेल्स बुक. थर्ड आपके पास में है परचेज रिटर्न बुक, परचेजेज रिटर्न बुक. और फोर्थ आपके पास में है सेल्स रिटर्न बुक. ये आपके पास में चीज़ें हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर और लास्ट में एक जनरल प्रॉपर जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं, फिर तो आपका है जनरल प्रॉपर. जनरल प्रॉपर, ये 5 थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो ये कहता है कि हमने जो है लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने कैश बुक जो की थी. तो कैश बुक में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. दैट में बी द रिसीट और दैट में बी द पेमेंट, दैट वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक. एंड द अदर देन कैश, द अदर ट्रांजेक्शन वर रिकॉर्डेड in the other subsidiary books. Then what are these other subsidiary books? ये other subsidiary books कौन सी थी? तो वो आपकी यही हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, आपका बीआर बुक, बीपी बुक और जनरल प्रॉपर. तो आपका जो बीआर है और बीपी बुक है ये आपके जो सिलेबस में नहीं है. तो पहले हम आते हैं परचेज बुक कहें या हम इसको परचेज जर्नल भी कह सकते हैं. परचेज जर्नल, क्योंकि परचेज जर्नल कहें या परचेज बुक कहें, इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर ये जर्नल के इक्वलेंट मानी जाती हैं. तो इसे हम परचेज बुक कहते हैं, परचेज जर्नल कहते हैं, एक ही बात है. तो यहाँ पर एक कि बिजनेस जो है वो गुड्स के अंदर डीलिंग करता है, और जो डीलिंग जो है वो आपकी जो परचेज या सेल का रीसेल पर्पज होता है बिजनेस का. तो परचेजिंग एंड रीसेल दैट इज कॉल्ड एज ए बिजनेस. तो उसमें कह रहा कि इट परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, इट परचेज द गुड्स ऑन कैश आल्सो, एंड द बिजनेस आल्सो परचेज द डिफरेंट टाइप ऑफ द एसेट्स. एंड फॉर दिस पर्पज व्हेन द बिजनेसमैन परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, वर्ड है कि गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो आपकी रिकॉर्ड की जाती हैं आपकी परचेज बुक में. तो परचेज बुक की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि नंबर 1 आपका जो कैश परचेज है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी. तो आपका जहाँ पर जो है परचेज बुक में आपकी ओनली क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी. ठीक है. सेकंड, ओनली गुड्स विल बी रिकॉर्डेड, गुड्स विल बी रिकॉर्डेड. आपके जो गुड्स हैं उन्हीं की रिकॉर्डिंग की जाएगी. पहले तो परचेज क्रेडिट होनी चाहिए, दूसरा गुड्स होनी चाहिए. एसेट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड, एसेट्स में रिकॉर्डिंग नहीं होगी. ठीक है. तो आपका जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग है तो हम कैसे करेंगे. तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास में जो बिल आएगा, इनवॉइस आएगा, इनवॉइस के अंदर उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट, डिस्काउंट, सब चीज़ें लिखी होती हैं.
और उसी के हिसाब से हम उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से हम परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो भी आप घटा करके फिर आप ट्रेड डिस्काउंट उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास में आपके जो फॉर्मेट है वो बुक में देखो पेज नंबर 12.2 इसके अंदर लिख दिया हुआ फॉर्मेट। फिर मैं रजिस्ट्रेशन 1 करवाऊंगा, फॉर्मेट तो मैंने वहाँ बताना ही है। सबसे पहले आपका डेट है, इसमें डेट लिखेंगे। दूसरा आपका पर्टिकुलर्स है, इसमें नेम ऑफ सप्लायर, हु हैज सप्लाइड द गुड्स टू यू, दैट इज वी विल राइट हियर। थर्ड इज इनवॉइस नंबर, इनवॉइस जो अभी मैंने बताया था कि ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू परचेज द गुड्स, दैट इज प्राइस, discount, quantity, total amount, etc. that are mentioned, that is called as invoice. We will write the invoice number. Third, next is fourth is LF, ledger folio, because it is in a subsidiary book, it is in a journal. तो जर्नल में आपका हमेशा LF होता था, LF यहाँ भी होगा। फिर डिटेल्स मीन्स हमने क्या खरीदा है, और फिर उसके बाद आपका जो है परचेजेस, परचेज आपकी कौन सी हुई है, उसका अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट घटा करके। फिर उसके बाद में जीएसटी आपने किया था, जीएसटी आपके तीन प्रकार के हो गए थे। आपका इनपुट है इनपुट एसजीएसटी, इनपुट है सीजीएसटी और इनपुट है सीजीएसटी, और लास्ट में आपका जो है एक टोटल अमाउंट होता है। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रकार के कॉलम्स इसके अंदर होंगे। तो अब आप जो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाइए। हम इन्हीं चीज़ों को जो है डिटेल्स में सारे कॉलम्स को हम करेंगे और फिर देखें कैसे क्या बनता है। तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ लीजिए। इलस्ट्रेशन 1 में है, एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली अज्यूमिंग CGST, GST, SGST 6%। फर्स्ट आपका जून 2 को परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या लिमिटेड, चांदनी चौक, दिल्ली, ऑन क्रेडिट, इनवाइस नंबर 480। यानी आपकी जो कंडीशन थी पूरी हो गई कि गुड्स परचेज क्यों ने उधार पे की हैं और गुड्स है। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक स्टोर है ये, क्योंकि ऊपर लिखा था इलेक्ट्रिक स्टोर, तो आपका पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, तो इलेक्ट्रिक चीज़ें आपकी गुड्स मानी जाएंगी यहाँ। तो उसने इनवॉइस नंबर भी दे दिया, उधार पे भी है। तो 40 ट्यूबलाइट्स हैं 500 ईच की हैं, 15 टेबल फैन है 2000 ईच का है, और ट्रेड डिस्काउंट 20% है। तो ट्रेड डिस्काउंट और लेस करके अमाउंट लिखेंगे यहाँ। ठीक है, सेकंड करेंगे बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स, कनाट प्लेस, न्यू दिल्ली, ऑन क्रेडिट। इसका क्रेडिट पे है तो ठीक है, एंट्री करेंगे। और इनवॉइस नंबर दे रखा है 2310। और सीलिंग फैन या छत के वाले पंखे हैं 3000 रुपीज़ ईच, 10 फैंस हैं, 20 इलेक्ट्रिक फैंस हैं वो 500 ईच। TD यहाँ पर आपका 10%। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली, ऑन क्रेडिट, ये भी उधार पे है। तो ये आपके 10 डजन बल्ब्स हैं, 600 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से। 20 वाटर हीटर्स हैं 1000 के हिसाब से, और लेस में TD है 25%। अगला करेक्ट 22 में, ये बोर्ड लाइट फ्रॉम सनी लैम्प, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, फॉर कैश। यहाँ पर फॉर कैश जो ब्लैक लिखा हुआ है, और इनवॉइस नंबर 705। तो कैश वाली की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन जो थी उधार होनी चाहिए और गुड्स होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो है वो कैश में तो कोई एंट्री नहीं होगी। फिर 28 में करें कि बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी, चित्रगुप्ता रोड, न्यू दिल्ली, ऑन क्रेडिट। तो हमने फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर हमारे गुड्स नहीं, इसकी भी एंट्री नहीं होगी। तो यानी कहने का ये हुआ कि फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन है उनकी एंट्री होगी, बाकियों की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जी इसका फॉर्मेट बनाना। तो पहले हम अच्छी तरीके से फॉर्मेट सीख लें, फॉर्मेट के बाद में फिर जो है हम एंट्रीज तो बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं एंट्रीज। तो पहले फॉर्मेट जो है उसमें आपके पास हैं 10 कॉलम के फॉर्मेट के, वो हम पूरे करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि फॉर्मेट आपका पूरा इस पर अच्छी तरीके से आ जाए। हाँ जी, सबसे पहले आपके ऊपर लिखोगे जी बुक्स ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू कर दीजिए, लाइन सीधी लगाना, हमने यहाँ तक ले लिया। ऊपर आपने लिखा पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली। थोड़ी सी जगह की कमी है, ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगी। सबसे पहले आपको ले लीजिए डेट का कॉलम,
सबसे पहले यहाँ पर हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया जी डेट। फिर दूसरा यहाँ पर पर्टिकुलर्स बोल दो, चाहे आप इसको नेम ऑफ सप्लायर बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप नेम ऑफ सप्लायर लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपका दूसरा नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर हम यहाँ पर लिख देंगे। नेम ऑफ सप्लायर के बाद में आपका नेक्स्ट था इनवॉइस नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास में गया जी इनवॉइस नंबर, ठीक है, आई नंबर बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में था, वो था आपका एल एफ, ठीक है, एन लेजर फोलियो नंबर, क्योंकि ये आपका जो है एक जनरल का पार्ट है। नेक्स्ट है डिटेल्स, आपकी डिटेल्स जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ करेंगे, सारी की सारी डिटेल्स। तो ये उन्हें ले लीजिए डिटेल्स, काफ़ी इजी है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। डिटेल्स, डिटेल्स के बाद में आपका नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो आपके पास में था परचेजेस, यानी आपने कितने की परचेज की। तो ये आ गया आपके पास में परचेजेस, परचेजेस। परचेज के ऊपर आपका नेचुरली जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी भी आपका जो है वो 3 प्रकार का हो गया। तो सीजीएसटी, तो ये आपके पास में गया इनपुट सीजीएसटी, और ये हो गया एसजीएसटी, ठीक है। नेचुरली परचेज में इनपुट होता है, आउटपुट तो सेल में होता है, तो यहाँ पर इनपुट अंडरस्टूड है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आईजीएसटी है कोई, आईजीएसटी, अगर आईजीएसटी है तो अगर आपका जो इंटरस्टेट का कोई ट्रांजेक्शन तो आईजीएसटी हो जाएगा। और उसके बाद में आपका समझिए टोटल अमाउंट, ठीक है। और ये लास्ट का आपका हो गया टोटल अमाउंट। और उसके बाद ही कॉलम हो सकता है, अगर इतना फ्रेट है, ऑक्ट्रॉय है, कुछ और भी कॉलम है तो वो भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, और अभी इसी रजिस्ट्रेशन में यही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ले लो जी, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में जो बोला था वो बोला था कि परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 480, ठीक है। तो डेट में आप सबसे पहले ले लीजिए 2 जून, 2 जून ही था शायद डेट में आपका क्वेश्चन था, हाँ जून 2, जून 2 ये आपने दे दिया। और हमने किससे ख़रीदा था, हमने जो माल ख़रीदा था वो हमने खरीदा सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। आप यहाँ पर लिखेंगे M/S मेसर्स सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, एड्रेस है वो आगे हम लिख देंगे न्यू दिल्ली, ठीक है। तो हमने सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली से खरीदा, और इनवॉइस नंबर था 480, ये इनवॉइस नंबर होगा जी 480, ठीक है। क्या खरीदा हमने इससे, हमने इसे खरीदा 40 ट्यूबलाइट्स से 500 के हिसाब से, ठीक है। तो 40 ट्यूबलाइट्स हैं 500 के हिसाब से, तो 20,000 की हो गई। तो ये हमने खरीदा 40 ट्यूबलाइट्स, 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 500 ईच, ठीक है। 500 ईच के हिसाब से हमने खरीदा। तो आप डिटेल्स में लिख दोगे 20,000, क्योंकि आपका 20,000 रुपये का होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये कहता है कि हमने 15 टेबल फैन खरीदे 2,000 ईच, 15 टेबल फैन, 15 टेबल फैन और 2,000 ईच। तो ये आपके पास में जी 30,000, ये तो आपका हो गया 30,000। और इसने बोला था कि आपका जो इसके अंदर है आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो आपका 10% है ना, ट्रेड डिस्काउंट 20% है। तो टोटल आपकी फिगर जो हो गई ये आपके पास हो गई 50,000, ठीक है। 50,000 में लेस टीडी, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 20% था, 20%, तो ये हो गया 10,000। अब आपके पास बच गया 40,000।
अब 40,000 पे GST CGST जो आपका SGST CGST था वो 6% बोला हुआ था, 6% बोला हुआ, तो ऐड में CGST, ऐड में इनपुट CGST SGST एट द रेट ऑफ 6%। ये हो गया आपके पास 2400, क्योंकि इसका 6% है, 2400। तो टोटल आपके पास में हो गया, ये हो गया 44,800। आपकी टोटल जो परचेज हो गई वो आपके पास में 44,800 आपकी हो गई जी। अब जो है इस 44,800 का आगे बाइफिकेशन करो। परचेज तो आपकी 40 की थी, इसमें परचेज तो आपकी 40 की थी। आपका CGST जो आपके पास 2400 का है, SGST आपका 2400 का है, और IGST का आपका है नहीं। टोटल अमाउंट वही बना 44,800, 44,800, यानी ये वाला अमाउंट वो वाला अमाउंट आपका सेम रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में आपके यहाँ 10th को बोल रही है, बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनाट प्लेस न्यू दिल्ली। ठीक है, और उसने जो खरीदा 2310 नंबर है, तो ये आपके पास न्यू लाइट ट्रेडर्स, तो आपका 10 तारीख को है, वो आपने कर दिया न्यू लाइट मेसर्स, न्यू लाइट ट्रेडर्स। मेरे को छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि शायद पूरा ना पाए, न्यू दिल्ली है। और हमने क्या खरीदा था इनसे, हमने इनसे खरीदा था 10 सीलिंग फैन, 3000 10 सीलिंग फैन है, और वो खरीद 3000 ईच का। तो 10 सीलिंग फैन, 10 सीलिंग फैन एट द रेट ऑफ 3000 ईच, तो ये आपके पास में हो गया 30,000 का, ये आपका अमाउंट हो गया 30,000। इसके बाद इन्होंने खरीदा है 20 इलेक्ट्रिक फैन 500 ईच, 20 इलेक्ट्रिक फैन 20 इलेक्ट्रिक फैन, और वो एट द रेट ऑफ 500 ईच, तो ये आपके पास में गए 10,000। ठीक है, और टोटल करें तो टोटल आपके पास में गए 40,000। ठीक है, और इस 40,000 पे आपका जो डिस्काउंट है वो 10% है, तो आपने कर दिया लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% है, तो ये 4,000 हो गया, और ये टोटल आपके पास में गया 36,000। ठीक है जी, अब इसके ऊपर आपका CGST और SGST आप लगाएंगे, तो ये आपके पास में गया ऐड में इनपुट CGST SGST 6%, इसका 6% करें तो ये बनेगा 2160 टोटल कर लो जी। तो मैं टोटल जो है देख के कर लेता हूँ। टोटल आप कैसे बना 40,320, 40,320 बना। अब इसमें से एक्चुअल में परचेज कितनी है, एक्चुअल में परचेज तो ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा परचेज के कॉलम में आपका 36,000 इनपुट CGST SGST 2160 और IGST है ही नहीं, और टोटल अमाउंट वही हो गया 40,320, ये हो गया। ठीक है, अब वही दिक्कत हो गई, नीचे हमारे पास जगह नहीं बची है, तो जगह नहीं बची, आप बुक में देख लो कि वहाँ से मैं उसको थोड़ा सोल्यूशन देख लें। तो नेक्स्ट आपका जो है 29 तारीख को है रविंद्र इलेक्ट्रिक्स पटेल नगर न्यू दिल्ली, बिल नंबर आपके पास में 1508, ये आपका 2310 नंबर बिल था, ये था 2310 नंबर। आगे वो है 1508 नंबर बिल है, आप यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद में आपने क्या क्या खरीदा, वो आपने खरीदा था 100 डजन बल्ब्स 600 पर डजन के हिसाब से। ठीक है, तो मैं सीधा अमाउंट ले देता हूँ। ये हमने खरीदे थे 100 डजन बल्ब्स, 100 डजन
बल्ब्स एट द रेट ऑफ 600। तो ये आपके पास में हो गया जी 60,000 रुपये का। ठीक है। दूसरा आपके पास में है जी वो 20 वाटर हीटर्स 1000 के हिसाब से 20 वाटर हीटर्स हैं, 20 वाटर हीटर हैं 1000 ईच के हिसाब से, तो 20,000 का हो गया जी। तो ये आपके पास टोटल हो गया 80,000 का। ठीक है। अब इसमें से हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट था वो आपका घटा लो, वो अगर 25% है तो ये आपके पास हो जाएगा 20,000 रुपये। फिर 20,000 में बचने के बाद 60 बचा, 60 पे CGST SGST 3636 रुपये हो जाएगा। और लास्ट में आपका जा कर के वही ये टोटल करें तो 67,200 बनेगा। तो 60,000 तो आप उसमें लिख देंगे परचेज में, और उसमें 3636 रुपये लिख देंगे GST SGST में, और टोटल हो जाएगा 67,200 ये हो जाएगा। और लास्ट में आप लिखोगे 30 जून को टोटल अमाउंट आप मिलाएंगे परचेज का, CGST का, SGST का, और फिर टोटल अमाउंट बनाएंगे। तो ये आपके कैसे बनेगा 1,52,320। ठीक है जी। क्योंकि बोर्ड के जो है छोटा रह गया, हालांकि मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको छोटा लिखता, पर ये छोटा फिर भी बड़ा नहीं हो नहीं पाया पूरा ये। तो हम जो है और ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर तो हम इतना ही कर पाएंगे। ठीक है। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपके पास में है आपके दिमाग में तो पूछिए मेरे से। अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट में करके फ्रेट और कैरेज चार्जेज हैं, तो उस हालत में क्या होगा, तो फिर उस हालत में क्या होगा, आगे कॉलम और बना देंगे आपके फ्रेट के और चार्जेज के, तो उससे जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पर यहाँ पर आप देख लो कि आपके जो 5 प्रकार के स्लैब थे GST में, वो आपका था 0% का, 5% का, 12% का, 18% का, 28% का। ठीक है। तो इसलिए आप जो है इन सारी चीज़ों के अंदर ध्यान रखेंगे कि आपका GST अलग अलग रेट मिलेगा। कभी आप सोचो कि सारा रेट एक जैसा नहीं है, अलग अलग रेट में अंदर दिया जा सकता है क्वेश्चन के हर ट्रांजेक्शन के बाद में आपका GST का रेट अलग दिया जा सकता है। तो आपने इसका ध्यान करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो देखो, और डिस्कस तो हम कल करेंगे, बस इसमें एक बार जो है नज़र लगा लो। तो यहाँ पर देखो कि रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है, इसमें करके एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन द बुक्स इन परचेज बुक द सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली अज्यूमिंग CGST SGST एट द रेट टू 2.5%। ठीक है। ये क्लॉथ हाउस है, तो यहाँ पर जो है 2.5% इनका दे रखा है CGST SGST। तो मैं आगे सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ, सीधा फॉर्मेट देख लो आप पेज नंबर 12.6 पे। आप क्या करें कि इसमें डेट है, फिर नेम ऑफ सप्लायर है, फिर इनवॉइस है, LF है, डिटेल्स हैं, परचेज है, CGST SGST और इनपुट है IGST, और टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो है कहीं पर भी अभी तक इसे फ्रेट का जो नहीं आया है। अगर फ्रेट का था तो हम इसे फ्रेट भी जोड़ देते। तो यहाँ पर फ्रेट में सिंपल क्वेश्चन सेम वैसा ही है। तो हम इस क्वेश्चन को जो है कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और कल हम इस क्वेश्चन को दोबारा से हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, किसी को दिक्कत है कोई किसी प्रकार की, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? आप लोग जवाब नहीं देते, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि अगर आप जवाब नहीं देते मेरे को लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। अगर ऐसा भी कुछ है तो आप मेरे को बता दीजिए। अगर मेरी आवाज़ लो है, अगर आप तक नहीं पहुंच रही है, या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे से ज़रूर पूछिए। आपका सिलेबस में दोबारा फिर बताता हूँ कि आपका सिलेबस 14 चैप्टर तक आएगा, जहाँ तक हमने प्लानिंग किया है अभी टेस्ट लेने का, यानी 50% का होगा। और अगर किसी कारण से सरकार का किसी आदेश आता है कि अभी टेस्ट कंडक्ट नहीं करना, तो फिर आगे की आगे देखी जाएगी। पर अभी तक जो है आपके 14 चैप्टर पहले, उसमें 5th चैप्टर मैंने करवाया नहीं है, वो आपने नहीं करना। वो कभी जो स्कूल खुलेगा तो आमने सामने बैठ के करेंगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, तो आज हम इतना कर लेते हैं। तो आज के लिए का इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे इतने बजे। ठीक है। तो अगर किसी को किसी एडमिशन से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी करनी है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। मैं उसके बारे में बता दूंगा।
और कुछ बच्चे आ नहीं रहे हैं, ये बात गलत है। बच्चों को जो है ये अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।